की सरकार बनी तो 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नाचने वाला नौकरी देंगे। चलिए, बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सर, पवन सिंह लगातार आप पे सर तंज कस रहे हैं, पहले उन्होंने ये तंज कसा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे, कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। देखिए, एक बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं, और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत उकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेत उकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी सलीमता ऐसी नहीं होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई, मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा, और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई, मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेत उकार पे आ गए। आप बड़े हैं, लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ, और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए, वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा, मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके, अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना
कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है। तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता हूँ, रहने दे, इसलिए मैं भी नहीं जीता। सर वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। आई लव यू।